नमस्ते। आज की कहानी है बिट्टू और जादुई पेंसिल। बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस कहानी में क्या खास है और ये हमें क्या सिखाती है। कभी सोचा है कि काश कोई ऐसी जादुई पेंसिल होती जो हम बनाएं और वो एकदम सच हो जाए। है ना कमाल का ख्याल। बस हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी जादुई ख्याल के बारे में है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से, जिसका नाम है बिट्टू। जानते हैं कि आखिर ये बिट्टू है कैसा। ये कहानी है बिट्टू नाम के एक बच्चे की, जिसे ना ड्राइंग करने का बहुत बहुत शौक था। मतलब कागज और रंग ही उसकी पूरी दुनिया थे। पर उसकी एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। समस्या ये थी कि बिट्टू थोड़ा लापरवाह था। मतलब अपनी चीजों की बिल्कुल कदर नहीं करता था। पेंसिलें तोड़ देना, रंग यहाँ वहां फेंक देना, ये सब उसके लिए आम बात थी। और पता है, यही आदत कहानी में एक बहुत बड़ा और मजेदार मोड़ लाने वाली है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां बिट्टू की जिंदगी में होती है जादू की एंट्री। तो हुआ यूं कि एक दिन अपने पुराने बस्ते में उसे मिली एक चमचमाती हुई सुनहरी पेंसिल। सोचिए जरा, बिट्टू के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं थी। पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस पेंसिल में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। बिट्टू ने यूं ही कागज पर एक सेब बनाया और क्या हुआ पता है? वो सेब सचमुच कागज से निकलकर बाहर आ गया। मतलब ये कोई मामूली पेंसिल थी ही नहीं, ये तो एक जादुई पेंसिल थी। अब तो भाई बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने फौरन एक सुंदर सी साइकिल बनाई, ढेर सारे खिलौने बनाए और सब के सब असली हो गए। जो भी वो बनाता वो हकीकत बन जाता। उसकी दुनिया तो जैसे सपनों की दुनिया बन गई थी। लेकिन कहते हैं ना, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बिट्टू अपनी लापरवाही वाली आदत छोड़ ही नहीं पाया। जिस जादुई पेंसिल ने उसे इतनी सारी खुशियां दी, अब वो उसी को कभी यहां फेंक देता, कभी वहां गिरा देता। और ये कहानी में आने वाली एक बड़ी गड़बड़ का इशारा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बिट्टू की लापरवाही का नतीजा एक अधूरे जादू की शक्ल में सामने आता है। तो भाई जादुई पेंसिल हाथ में थी, कॉन्फिडेंस तो पूरा था। बिट्टू ने सोचा, चलो अब कुछ बड़ा बनाते हैं, कुछ मजेदार। उसने फैसला किया एक बहुत बड़े शेर को बनाने का। पर यहीं पर उसकी लापरवाही काम बिगाड़ गई। उसने पेंसिल को ठीक से शार्प ही नहीं किया था। तो हुआ ये कि जैसे ही वो शेर बनाने लगा, पेंसिल की नोक बार बार टूट रही थी और उसकी ड्राइंग अधूरी रह गई। और फिर जो हुआ वो बहुत अजीब था। कागज से एक शेर तो बाहर कूदा, लेकिन वो अधूरा था। एक ऐसा शेर जिसके पैर ही नहीं थे। सोचकर ही डर लगता है ना। पहले तो बिट्टू बुरी तरह डर गया, पर फिर उसने ध्यान से देखा। शेर गुस्से में नहीं था, वो तो दर्द में था। वो दहाड़ रहा था क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। अधूरा होने की वजह से वो रो रहा था। और ये देखकर बिट्टू का दिल एकदम पिघल गया। इस एक पल ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। यहीं पर बिट्टू को मिलता है पेंसिल का असली सबक, वो सबक जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस अधूरे रोते हुए शेर को देखकर बिट्टू को आखिरकार अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि ये सब उसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। शायद पहली बार उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ था। तो अब बिट्टू ने वही किया जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसने धीरे से पेंसिल उठाई, उसे बड़े प्यार से साफ किया और फिर बहुत ही ध्यान से शेर के पैरों की ड्राइंग पूरी की। और पता है, देखभाल का असर देखिए। जैसे ही शेर पूरा हुआ, वो मुस्कुराया और शांति से वापस कागज के अंदर चला गया। जादू अब सही से काम कर रहा था। उस दिन के बाद से बिट्टू पूरी तरह बदल गया। ये घटना उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। उसने सिर्फ उस जादुई पेंसिल की ही नहीं, बल्कि अपनी हर एक चीज की देखभाल करना सीख लिया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? यही कि अपनी चीजों की कद्र करना, उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वो हमारे लिए जादू की तरह काम करती हैं। अब आखिर में एक सवाल मन में आता है, ऐसी कौन सी सबसे कीमती चीज है जिसका हम सब ख्याल रखते हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।